नमस्कार दोस्तों। क्या आप सभी आईडीबीआई बैंक में नौकरी करना चाहते हैं? असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट लगेगी। शर्त यह है कि आपको पीजीडीबीएम करना होगा। अब पीजीडीबीएम कौन कराएगा? ये आपको कराएगी यही बैंक जहां पर आप नौकरी करना चाहते हैं। पीजीडीबीएम एक क्या है? ये 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, पीजीडीबीएम, है ना। पीजीडीबीएम, ये ध्यान रखना है आपको। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर पेन ले लेते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। टोटल वैकेंसीज पहले आप देख लीजिए। टोटल इसको अच्छे से समझना है ना। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 500 है। ठीक, पहली बात तो ये समझनी थी। ये 1 साल का पहले आपको नौकरी डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं ना, ध्यान सुनना। 1 साल का पहले आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, इसका नाम है PGDBF, सॉरी एम बोल रहा था मैं, बार बार लगता है। PGDBF, ये देखो लिखा आईडीबीआई का PGDBF 2024-25 का ये एक कोर्स है। पहले इसमें आपको एडमिशन देना होगा। तो ये क्या है बेटा? ये पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी ग्रेजुएशन होने के बाद जो डिप्लोमा होता है ना, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। तो PGDB यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में 1 साल का कोर्स कर लेते हो, कहीं और से करके नहीं आना, यही जब करवाएंगे तब। तो अब इसमें ना, इसमें जाने के लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए, है ना, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि कौन कराएगा भैया? ये आईडीबीआई ही करवा रहा है। एग्जाम प्लस साथ में एक इंटरव्यू होगा आपका, समझ गए। ये जब आप पास कर लोगे, है ना, मेरिट में आ जाओगे, जब नाम हो जाएगा पूरा आपका, तब आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, तब आपको एडमिशन मिलेगा। तो सर एडमिशन कहाँ मिल रहा है जहाँ से हमें ये करना है? देखिए, 2 इंस्टीट्यूट इन्होंने चुने हुए हैं, मैं उनको हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए। एक उन्होंने चुना है मणिपाल ग्लोबल सर्विसेज एजुकेशन प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड, और एक इन्होंने चुना है नाइट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इसका नाइट है क्या है, जो भी, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो ये 2 इंस्टीट्यूट है। दोनों में जरा फर्क देखो आप, एक है बेंगलुरु में और एक आपका ग्रेटर नोएडा में है। अब बेंगलुरु आपको बंद में कर्नाटका में आता है ना। तो ये तो साउथ में हो गया, और ग्रेटर नोएडा कहाँ हो गया? ये नॉर्थ में हो गया, समझ गए। तो देखिए क्या किया इन्होंने, 2 इंस्टीट्यूट चुने। अब इसमें देखिए पूरी चीजें पहले आप समझ लें अच्छे से कि क्या कैसा है। अच्छा, एज भी मैं बता दूं आपको धीरे से, नहीं तो आप परेशान होंगे। एज देखिए, मिनिमम जो एज है वो 20 रखी गई है, और जो मैक्सिमम जो एज है वो 25 रखी गई है। अब आपको अच्छे से पता है कि ये जो मैं एज लिखता हूँ ना, ये होती है जनरल के हिसाब से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। आपको मालूम है कि एससी और एसटी को कितने साल की छूट मिलती है? 5 ईयर्स की छूट मिल जाती है। ओबीसी वालों को कितने की मिल जाती है? 3 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है ना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है, पीडब्ल्यूडी वाले हैं अगर, वो पर्सन, ये दिव्यांगजन भाई बहन हमारे, इनको 10 साल की छूट मिल जाती है। और एक्स सर्विसमैन हुआ तो 3 से 5 साल की छूट से भी मिलती है ना। यही पूरी कहानी है। अब एक चीज और आपको इसमें मैं बता दूं, फीस जो जमा करनी है, एग्जामिनेशन फीस है ये इसमें जो एग्जाम फीस है वो बता देता हूँ। वो कितनी है? 1,000 रुपये। किसके लिए है पहले बहुत ध्यान सुनना। और एक 200 रुपये भी है। 200 रुपये किसके लिए हो गए भाई? एससी, एसटी और हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और बाकी सब के लिए इसमें, यानी कि इसी में आगे हमारे जनरल वाले, इसी में आगे हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, इसी में आगे हमारे ओबीसी, क्रीमी लेयर हो चाहे नॉन क्रीमी लेयर हो, सबको इसी में रख दिया होगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम देना होगा, मैंने बताया जैसा कि आपको 2 घंटे का एक एग्जाम होगा, रिटन ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि, और फिर 100 नंबर का आपका पीआई होगा। दोनों के मार्क्स जोड़ करके आपकी ये जो है मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, उस बिहाफ पे आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब डेट आपको जरूर जानना होगा कि भैया डेट कब से स्टार्ट है इसकी। तो मैं पहले बता दूं आपको, जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 फरवरी 2024 है, और ये जो एंड हो रहा है ना, तो एंड होने की जिसकी डेट है वो है 26 फरवरी 2024, ठीक है। तो 12 से, मतलब अभी समझिए आज से 10 तारीख है, अभी नोटिफिकेशन आया ही मात्र है। तो 12 फरवरी से इसका शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सर एग्जाम कब होगा? ये ऑनलाइन वाला एग्जाम कब हो रहा है? तो देखो, ऑनलाइन जो एग्जाम है ना, रिटर्न एग्जाम, ये करवा रहे हैं ये 17 मार्च को, ठीक है। कब करवा रहे हैं? 17 मार्च को। तो देखो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैंने क्या क्या बताया आपको, है ना। ये हो गया 1 साल का पीजीडीबीएफ हो गया, है ना, और एग्जाम और पीआई के हिसाब से आपको चलना है पूरा का पूरा। और ये देखो, ये स्टार्टिंग डेट मत भूलना, एंडिंग डेट मत भूलना, एग्जाम की तारीख मत भूलना, 17 मार्च है। और अभी मैं डिटेल से बताऊंगा कि भाई जो है क्या कहते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में कि सर इन्होंने 2 कॉलेज चुने हैं, तो मैं किस स्टेट से आता हूँ, मैं किस कॉलेज में जाऊँगा, जैसे ये सारे सवाल जो होते हैं, उसका भी मैं आपको यहाँ पर आंसर दे देता हूँ। देखो, अब ये पूरी चीज़ ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी और आपको ध्यान सुनना है। पहले तो मैंने आपको बताया
कि आपका 1 साल का, ये देखो लिखा है ना 1 साल का PGDBF, ये पूरा का पूरा वो है, ठीक है, 1 साल का कोर्स है। कंप्राइजिंग, अब ध्यान सुनना, 6 महीने का, इसमें अब 1 साल में क्या होगा भाई, देखो 6 महीने तो आपको ये पढ़ाएंगे, ध्यान सुनना, पूरे 1 साल आपकी कहीं ऐसा नहीं कि वहीं आप जा रहे हो इन दो कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पे आप सिर्फ 1 साल पढ़ते रहोगे, नहीं, 6 महीने की क्लासरूम स्टडीज है, साफ साफ लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे आप देख लो, ये देखो सिर्फ 6 महीने की ही क्लासरूम स्टडीज प्रोवाइड हो रही है। इसके बाद आप देखोगे उसी कैंपस में जिसमें भी आपका होगा, दो में से किस में जाना है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। देखिए 2 महीने की, जैसे आप 6 महीना पूरा कर लोगे तो फिर 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी, तो 6 महीने की आपकी स्टडीज हो गई, 2 महीने आपको इंटर्नशिप करवा देंगे ये, और बचा हुआ कितना है, ये 6 और 2 8 हो गया, अब 4 महीने और बचे 1 साल में, तो देखो 4 महीने ये आपको ऑन जॉब यानी जॉब में रख देंगे, और 4 महीने की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, OJT है ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये देखो OJT का मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, कहाँ, IDBI की किसी बैंक में रख देंगे। और आप अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है आपका 1 साल का कोर्स का, तो फिर कैंडिडेट को जो है ये PGDBF का डिप्लोमा अवार्ड कर देंगे, यानी आपको डिप्लोमा मिलेगा, और आपको इंडक्ट कर देंगे IDBI बैंक में, किस पोस्ट पर कर देंगे भैया, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आपको दे देंगे, JAM आपको दे देंगे। बात समझ में आ गई ना, है ना, और ग्रेड आपका O लगेगा यहाँ से, है ना, बस ये कि आपकी सारी फुलफिलमेंट होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको समझा दूं यहाँ पे पहले से ही कि भैया ध्यान सुनिए, 3 साल का जो है आपको यहाँ पर मतलब बॉन्ड है। देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, देखो पहले तो क्या हुआ, आपने 1 साल का कोर्स किया, 1 साल के कोर्स को देखा ना, टुकड़े में कैसे बांटा, 6 महीने आपको पढ़ाएंगे, 2 महीने आपको इंटर्नशिप दे देंगे, और बाकी के 4 महीने आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी ना आपकी, इसके बाद आपका शुरू होता है 1 साल का तो प्रोबेशन पीरियड है आपका, है ना, अब 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, ये तो कोर्स का हुआ पूरा, कोर्स होने के बाद ये 1 साल छोड़ दो, अब है ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग वेनिंग सब छोड़ दो, इंटर्नशिप आप पूरा छोड़ दो, अब आप जब ये आपको जॉब दे देंगे बैंक में, परमानेंट जॉब देंगे जब आपको, तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब एक तरह से आप ट्रेनिंग जैसे शुरू होती है कि भाई सिलेक्शन के बाद हुआ मामला। उसके बाद प्रोबेशन को मिला करके, है ना, प्रोबेशन पीरियड को मिला करके 3 साल का बॉन्ड है, समझ गए ना, जैसे 3 साल का आपका बॉन्ड है, तो 3 साल में जो पहला साल है ना वो आपका प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 3 साल अलग कहानी है पूरी की पूरी, ये 1 साल आपका PGDBF अलग, इसको अलग कर दो, अब आप ज्वाइन हो गए, अब आपका है प्रोबेशन पीरियड शुरू हो गया, जहां से प्रोबेशन पीरियड शुरू हुआ वहीं से आपका 3 साल का बॉन्ड भी शुरू हो गया, यानी 3 साल में जो पहला साल है, 3 साल में जो पहला साल है वो अब कौन सा है, वो आपका प्रोबेशन पीरियड का है, ठीक है। और इसमें 2 लाख का आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, अगर आपने पहले छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, लोन वगैरह सब है, मान लीजिए आपको, अच्छा मैं ये भी बता दूं, ये जो PGDBF होने वाला है 1 साल का, इसका जो करीब करीब 3 लाख का कुछ खर्चा है इसका, है ना, 3 लाख का कुछ कोर्स का खर्चा है, वो आपको ही देना है, मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप अपने खर्चे पे पढ़ाई करोगे, लेकिन एक खूबसूरत बात बताता हूँ आपको, ये क्या करेंगे, 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट में आपको धीरे धीरे आपने जो भी PGDBF के कोर्स में लगाया होगा ना 3 लाख, वो वापस कर देंगे आपको, समझ गए ना, धीरे धीरे वापस करते चले आएंगे आपको। और भाई फिर मैं बताऊंगा स्टाइपेंड कितना है, स्टाइपेंड जैसे कि बता रहे 10,000 रुपये उसमें रहेगा आपका, है ना, जब आप इसमें लग जाओगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, है ना, और फिर जब आपका पूरा हो जाएगा, प्रोबेशन पीरियड भी हो जाएगा, 3 साल की आपकी जो 3 साल का इनका बॉन्ड है ना, वो जब पूरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर ये आपको परमानेंट मतलब फिर आपको 6 लाख 7 लाख के कुछ पैकेज पर रख देंगे उस पोस्ट पर, ठीक है। और नीचे नीचे समझना धीरे धीरे, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी इकट्ठे ही। अच्छा अब ध्यान सुन, इनने बोला कि 2 सेंटर दिए हमने आपको, 2 जगह से 2 कॉलेज से इनने टाई अप किया हुआ है, ठीक है ना, तो देखो जो वेस्ट और साउथ जोन में जितने भी स्टेट आते हैं, है ना, अब आप सोचेंगे सर वेस्ट और साउथ में कौन से में आता हूँ, वो ध्यान सुनना, जो वेस्ट और साउथ जोन में ऐसे स्टेट जो वेस्ट और साउथ जोन में आते हैं वो सारे के सारे मणिपाल में जाएंगे, और ऐसे जो ईस्ट और नॉर्थ जोन में आते हैं, है ना, तो ध्यान सुनो, जैसे मान लीजिए हमारा, अगर मैं इसको मोटा मोटा नक्शा बना दूं तो ये देखो, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, यही है, तो इनका कहना है कि जो वेस्ट और साउथ वाले हैं, तो देखो ये साउथ में पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे ये बेंगलुरु में जाएंगे, बेंगलुरु में ही तो है हमारा कौन सा, मणिपाल वाला, है ना, ये मणिपाल यहाँ चले जाएंगे, और नॉर्थ यहाँ दिल्ली ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर मौजूद है अपना कौन सा, नाइट वाला, है ना, कॉलेज, तो नॉर्थ ईस्ट वाले इस कॉलेज में जाएंगे, समझ गए, तो वेस्ट और साउथ वाले जो भी स्टेट होंगे वो मणिपाल में, बेंगलुरु में, और जो नाउ नॉर्थ और ईस्ट वाले हैं वो सारे के सारे ग्रेटर नोएडा में नाइट कॉलेज में जाएंगे। बात समझ में आ गई ना, मैंने क्या बताया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको ये समझ में आना है बस कि मैं सर कौन से स्टेट में आता हूँ, मतलब मैं कौन से जोन में हूँ, वेस्ट और साउथ में हूँ या नॉर्थ और ईस्ट वाले में हूँ। तो देखो यहाँ पर देखो साउथ और वेस्ट जोन का मतलब कौन कौन से जोन है ना, यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये सारे स्टेट वहाँ आ जाएंगे। तो देखो जैसे अब इसमें कौन कौन से साउथ और वेस्ट जोन में कौन कौन से जोन आते हैं, एक अहमदाबाद, भोपाल, ये जोन के नाम है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब देखो जैसे मान लो कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, है ना, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो मैं किस जोन में आया, मैं आया साउथ और वेस्ट जोन में।
अब साउथ और वेस्ट जोन वालों को एडमिशन ये कहाँ देंगे भैया, ये दे देंगे मणिपाल में। मतलब मैं अगर भरता तो मैं मणिपाल में जाके ट्रेनिंग करता। लेकिन मान लो कि अब सर नॉर्थ और ईस्ट जोन में कौन सा आता है, ये रोक करके अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लेना अच्छे से, है ना सर। लेकिन मान लो मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, अब देखो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फर्क ही कितना, जस्ट नीचे लगा हुआ है। लेकिन देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ आ गया नॉर्थ ईस्ट जोन में आ गया, बात समझ में आ गई ना, वो नॉर्थ ईस्ट जोन में आ गया भैया। मध्य प्रदेश नहीं आया, मध्य प्रदेश रह गया किसमें, साउथ और इसमें रह गया। ये देखो ध्यान से जरा, वो साउथ और वेस्ट में रह गया। अब आप सोचोगे सर मध्य प्रदेश तो ऊपर है, छत्तीसगढ़ नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने ईस्ट में रख दिया उसको, है ना, ईस्ट तरफ उनको रख दिया। तो कोई बात नहीं, आप मत परेशान हो ना, आप तो यहाँ से चार्ट देखो किसमें आ रहा है, उससे मालूम चलेगा। यानी छत्तीसगढ़ का अगर मैं होता और मैं ये फॉर्म भरता तो मैं जाता कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा वाले कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलता एग्जाम निकालने के बाद। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये देखो राजस्थान आ गया इसमें, है ना, नॉर्थ में राजस्थान को गिन रहे हैं, जबकि सोचो हमें लगता है वेस्ट में है, तो वो तो इसमें ही होना चाहिए। तो खैर आपको नहीं परेशान होना, आप यहाँ देखो उससे काम करो ना, बस ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब धीरे से। तो एक साल का कोर्स आपको समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। अब यहाँ आ जाइए भैया, देखिए ये है हमारा वैकेंसीज, जो हमारी जैसे कैटेगरी वाइज, जैसे देखो ये SC ST EWS ये सब आप देख रहे हो, और पर्सन विद बेंचमार्क में विजुअल इम्पेयर्ड, है ना, वन हैंड, हियरिंग इम्पेयर्ड, मल्टीपल डिसेबिलिटी, है ना, ये सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये सब आ गया। तो आप यहाँ पे देखो जनरल के लिए 203, SC के लिए 75 सीट, ST के लिए 37 सीट, EWS के लिए 50, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए, OBC के लिए 135, वियरिंग विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए जो थोड़ा सा दिखाई जिनको कम देता है, ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन जन, उनके लिए 6, और वन हैंड के लिए 5, और हियरिंग इम्पेयर्ड यानी जिनको सुनाई थोड़ा सा कम देता है, ऐसी कोई डिसेबिलिटी है उनको तो 6, और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए और या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 5। ठीक है ना, इस तरह से ये बटा हुआ है। 500 टोटल है सीटें, और ये टेंटेटिव है, ये आगे बढ़ सकती है। 17 मार्च मैंने आपको डेट बता दी, 20 मिनिमम एज है, 25 मैक्सिमम एज है। देखो ग्रेजुएशन में सिर्फ कुछ भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आपने पढ़ लिया उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी छूट जिसको मिलती है मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा देखो, इसके साथ साथ जैसे ग्रेजुएशन तो ठीक है, अच्छी बात है आपने किया है। कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनको लोकल या रीजनल लैंग्वेज के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इनको प्रेफर किया जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं। अब एक बात जो मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ या फाइनल सेमेस्टर में हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है फाइनल ईयर और फाइनल ग्रेजुएशन या सेमेस्टर वाले जो हैं ये भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, आ सकते हो आप, एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एक चीज इन्होंने बोल दी, कंडीशन देखो, इफ कंडीशन का मतलब इफ लगाना। तो इन्होंने बोला अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो, सॉरी आप रिटर्न निकाल लेते हो इंटरव्यू के लिए जब आ रहे हो, तो फिर आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका जो भी मतलब आपने पूरा जो अपना ग्रेजुएशन है ना वो पास कर लियो, और उसकी डेट जो है वो 31 जनवरी 2024 हो या इससे पहले हो जाना चाहिए। यानी ये नहीं होगा कि 1 फरवरी को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, यानी 1 फरवरी आपका मार्कशीट डेट है या फाइनल जो डेट लिखी वो ये नहीं, वो 31 जनवरी से पहले वाली होनी चाहिए 2024 के। ये बात ध्यान रखना, मतलब 29 जनवरी चल जाएगी, 30 जनवरी चल जाएगी, 31 जनवरी भी चल जाएगी, लेकिन इसके बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, इससे पहले की होनी चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना होगा तभी इसमें बैठना, वरना बहुत दिक्कत है। ठीक है, बस ठीक है। ये तो बाकी आपको एज पता ही है, कहाँ से कहाँ क्या जाना है, सब मैंने बताया आपको, पूरा समझा दिया। ऊपर जो है ना सब मैंने बता दिया आपको। देखो ये मैंने फीस तक आपको बता दी, 1000 सबके लिए है और 200 रुपये किसके लिए, SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है भैया। ठीक है, और आगे चलते हैं धीरे से। कैसे अप्लाई करना वो तो फिर आप सब जानते हो भैया, मैं लिंक दे दूंगा, वहां चले आना, इसके लिए परेशान मत हुआ करें, है ना। मनी बात है उसमें फोटोग्राफ, जैसे बैंक का फॉर्म भरते हो ना, क्लर्क दुनियादारी SBI PO सब भरा है आपने, SO भी भरा है अगर आपने, तो ये तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। ईमेल आईडी ये सब अच्छे से तैयार रखना है, बस इतना काम करना होता है। ये रही वो लिंक है ना, ये देखो यहाँ पर क्लिक करना है, पहुंच जाओगे आप, ये पूरी वही लिंक है। ठीक है, वहीं जाओगे सीधे के सीधे। लेकिन अभी तो खुला नहीं ना, तो भी परेशान मत हो, 12 फरवरी से खुलेगा ये, है ना। SMS वगैरह ये आपको जो भी भेजेंगे तो भैया ध्यान से देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो मालूम है ना, मोबाइल नंबर ID लगती है, OTP आता है, उसी से फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अपनी लॉगिन ID बन जाती है, फिर अपन अंदर जाते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट सब डाटा भरो, दुनियादारी का सब काम करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है, सब कुछ कर देना है। यहाँ पर अभी आपको काम को कुछ भी नहीं, इसलिए बढ़ा रहा हूँ मैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट ये सब आपको पता है, चिंता मत करिए। कम्युनिटी वाले तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप डिसेबिलिटी का लगा रहे हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो फिर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अच्छे से थोड़ा सा पैन कार्ड वैन कार्ड दुनियादारी सब आपको मालूम है। ठीक है, आ जाते हैं भैया। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपसे कहा कि एग्जाम होता है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न एग्जाम सर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, और 1/4 मार्क कटेंगे भैया अगर आपने गलत जवाब दिया था ना, और रॉन्ग आंसर पर, ये भी ध्यान रखना। तो रिटर्न होगा सबसे पहले, तो देखो रिटर्न में जो है 4 सेक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, इन सभी सेक्शन में तुमको अलग अलग से पास होना है, यानी सेक्शनल कट ऑफ है। यानी मुझे जैसे मान लो लॉजिकल रीजनिंग लिखा है,
ये कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन, कितने नंबर का है ये, 60 मार्क्स का है। तो क्या करेंगे, ये जो आईडीबी वाले ये कट ऑफ तय करेंगे कि भाई इस सेक्शन का कट ऑफ कितना रखें, 60 में से कितना होना चाहिए। तो मान लो उन्हें रख दिया 30। अब मान लो कि मैं सब में पास हो गया, लेकिन इसमें लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में मेरे 30 नहीं आए, मेरे 29 आ गए, क्या मैं पास हुआ? नहीं, अब आप पास नहीं हुए। तो इनने जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे हर सेक्शन का रखा जाएगा, जैसे इसका रखेंगे 30 तो इसका कुछ 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 रख देंगे, वो उनके ऊपर है। 2 घंटे आपको मिलेंगे, सेक्शन देख लो अच्छे से कौन कौन से हैं। जैसे कि एक लॉजिकल रीजनिंग, इसमें डाटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वांट हो गया जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और आपकी जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ठीक है, ये हो गया वो। ठीक है, रॉन्ग आंसर पे क्या मिलेगा वो आप समझ चुके होंगे, है ना। और फिर होगा आपका भैया इंटरव्यू, है ना। और जो ये देखो, ये फिर आ जाएगा इंटरव्यू ना, विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखो साफ साफ लिखा है ना, द एप्लीकेंट्स हु आर सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल हो जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में उनको हम बुलाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू आपका देखो साफ साफ लिखा है 100 मार्क्स का होगा, ये साफ साफ लिखा है, मैं सब पढ़ लिया, चिंता मत करो। अब इसमें से मैं बता देता हूँ आपको क्या है कि ये देखो यहाँ पे लिखा भी है 100 में से इन्होंने ये क्वालिफाइंग रखा है, इन्होंने मार्क्स रखे हैं, चिंता मत करो इसके लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। क्या है वो, देखो 100 में से 50% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे किसको, जनरल वालों को। अगर SC ST OBC और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 45% का मतलब 45 नंबर, 50% का मतलब 50 नंबर। यानी अगर जनरल वालों या EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को इसमें पास होना इंटरव्यू में से, तो इन्हें 50 नंबर लाना पड़ेगा 100 में से। वहीं पर SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या OBC वाले अगर हैं, तो इन्हें लेकर के आना पड़ेगा 45 नंबर 100 में से। ये क्वालिफाइंग नंबर है, मतलब इतना ले आओ पास हो। ठीक है, मेरिट सर किससे बनेगी, मेरिट बेटा दोनों में से बनेगी, ध्यान रखना ना, मेरिट दोनों से बनेगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। फाइनल स्कोर निकालने का तरीका इनका ऐसा रहेगा, देखो 3/4 कर देंगे आपके ऑनलाइन टेस्ट का, उसमें जोड़ देंगे 1/4 आपके इंटरव्यू के स्कोर का, है ना। फिर निकालेंगे जो भी है, आपको इससे क्या है, कुछ मतलब नहीं। और ये सारे सेंटर रहेंगे, चिंता मत करो, फॉर्म भरोगे सेंटर मालूम चल जाएगा, बिल्कुल परेशान हो तो पढ़ना भी नहीं, इसको बेवकूफ़ जैसी हरकत नहीं करना कभी भी। ठीक है, अब आपको ये सब पता है कि भैया आपको, देखो मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, आप कोई फॉर्म भरो ना, कुछ चीज़ें तैयार हो क्या, ये सब में ही है, आप मेरे कोई वीडियो सुनोगे सब में कॉमन है ये बात, है ना। पर मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, देखिए क्या थोड़ा जागरूक है, ये चीज़ें पहले करके रख लीजिए, क्योंकि बाद में ना एंड मौके पे बड़ी दिक्कत होती है। जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है ना, जितने भी सर्टिफिकेट है, उनकी एक फोटोकॉपी कराओ, जेरोक्स करवाओ। ठीक है, जेरोक्स कराने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कर दो उनको। ठीक है, और ऐसे 2-2 सेट बना के रखा करो आप पहले से ही, है ना। कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाए तो ये काम आता है। तो दोनों चीज़ें लेकर के जानी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना है। अब क्या बचा आपका, फ्री एक्शन वगैरह आपको नहीं जानना है, ये सब कुछ प्रोग्राम की फीस में ये मैं बताने जा रहा था। देखो प्रोग्राम की जो फीस है यहाँ पर आप अच्छे समझो, देखो इनने साफ साफ बोला है कि जो पूरे ये जो है ना PGD, अरे डी लिखो यार, बी और ये एफ, कितने साल का कोर्स है, 1 साल। आपको मालूम है ना, 1 साल को 6 महीने में क्या करा रहे हैं आपको, स्टडीज करा रहे हैं। 2 महीने में आपको क्या करा रहे हैं, ये इंटर्नशिप थी। और बाकी के 4 महीने आपको क्या करा रहे हैं, ये कितने हो गए भाई, 6 2 8 4 सही तो जा रहा है, इंटर्नशिप हो गई। और आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे थे, OJT था ना, ये था ना पूरा का पूरा। तो ये जो सब है ना, इसमें 3 लाख का जो फीस आएगी। और एक्स्ट्रा चार्ज जो बीच बीच में होता है ना स्कूल की कॉलेज की तरफ से, वो अलग होगा। तो वो आपको भैया इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट के द्वारा ही इसे पेड किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है देखो। इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, चाहे तो लोन भी ले सकते हैं, IDBI ऑफर कर देगा लोन भी आपको, जो आप धीरे धीरे चुका भी सकते हो, है ना। और मैं देखो साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, देखो द कोर्स फी, जो भी आपकी कोर्स फी है, शैल बी रीएम्बर्स, देखो साफ साफ बोला ना उन्होंने, रीएम्बर्स वापस कर देंगे। कैसे, डिफर्ड पेमेंट 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंप्लीशन, देखो कंप्लीशन होने, यानी 3 साल की जब आपकी सर्विस हो जाएगी। अब 3 साल की सर्विस क्यों, क्योंकि 3 साल का तो बॉन्ड भी है, 3 साल का बॉन्ड है। तो जब आप 3 साल इनके यहाँ काम कर लोगे ना, बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, वहीं रहोगे, 3 साल के बाद ये आपको जो आपने कोर्स में ये जो फीस लगाई थी ना 3 लाख रुपए, ये आपको धीरे धीरे वापस कर देंगे, तुरंत नहीं देंगे, ध्यान सुनना, धीरे धीरे वापस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैरियर प्रोस्पेक्ट, और ये देखो जैसे स्टाइपेंड दे रहे हैं, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, है ना, वो 6 महीने वाला, तो आपको 5,000 रुपये देंगे। छः, अब मैं बता रहा हूँ ना कहाँ है ये, ध्यान सुनिए, देखो देखो, आपको लगता है 3 लाख रुपए आपको बड़ी वो बात है, नहीं। मैंने क्या बोला, 3 लाख में, बहुत ध्यान सुनना, 3 लाख रुपए PGDBF के जो 1 साल का कोर्स है, उसमें 6 महीने आपकी पढ़ाई हो रही है ना, जब ये जब चल रही स्टडीज, तो ध्यान देखो जरा, 6 महीने की इस पढ़ाई के दौरान ये आपको 5,000 रुपये हर महीने दे रहे हैं, क्या चाहिए बाबू, है नहीं। उनकी आत्मा निकाल के रख लो अपने में, और जिन जैसे बार बार फूकते रहना उनको। अब देखो फिर आपका इंटर्नशिप पीरियड आता है यार, 2 महीने का, उसमें देखो आपको 15,000 रुपये दे रहे हैं यार ये, है। नहीं, निकाल लो, जान निकाल लो उनकी, हलक से निकाल लो आप, नहीं समझे मेरी बात। और इसके बाद
और इसके बाद तो भैया फिर आपको ये ओजेटी बना देंगे, मालूम ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी आपकी, इनिशियल पीरियड जिसका 4 मंथ, ऐसे 1 साल हो रहा है आपका, भाई नौकरी कर रहे हो आप वहाँ पे, ठीक है। और फिर आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक सर्विस, फिर आप जब ज्वाइन कर लोगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, देखो जैम बना देंगे ये आपका, है ना, ग्रेड ओ में लगा देंगे आपको, है ना। जब आपका कोर्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, जब आप जैम बनोगे ना, जब आप जैम बनोगे ना, सब हो जाएगा, जब आपका जैम बनोगे तो आपको देखो जरा ध्यान से 6.14 लाख टू 6.50 लाख ही दे देंगे, वो भी क्लास ए सिटी के हिसाब से देंगे पेमेंट आपको, ठीक है। फिर टी एच ए सब जो ट्रैवलिंग अलाउंस और ये और जितना भी होटल अलाउंस है सब आपको मिलता रहेगा, उसके लिए परेशान मत हो आप, ठीक है। और कंप्लीशन, और ये 3 साल का, अब ये बॉन्ड वगैरह टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट है, मैंने बॉन्ड वगैरह भी आपको शायद समझा दिया है, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। सर्विस बॉन्ड ये रहा, देखो देख लो यहाँ पे, नहीं देख लो भाई, पीडीएफ में सब दिया हुआ है, 3 साल का है भैया, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, है ना, एक्सक्लूडिंग नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड हटा देते हैं उसमें से, अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है। 2 लाख रुपए और प्लस टैक्स जो है ये उसकी अमाउंट है, तो 3 साल से पहले अगर छोड़ोगे तो फिर बहुत सारे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह जिसके लिए जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, वो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, है ना। और यहाँ पर अब कुछ खास जानकारी नहीं है, दिव्यांग भाई बहनों के लिए हमारी जानकारी है। और वो स्क्राइब वगैरह ला सकते हैं अपने, है ना। और SC ST और OBC के लिए जो है भैया प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, तो आप वो भी देख सकते हो, वहाँ पे वेबसाइट सब अवेलेबल है। मैं PDF और लिंक सब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप आराम से बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, जानकारी होनी चाहिए। PDF देखिए पढ़िए, इसे अवेयरनेस कहते हैं पूरा का पूरा। और ये फिर वहाँ बायोमेट्रिक वगैरह क्या होना वो सब छोड़ो, स्कैन वगैरह सब मैं कहता हूँ हमेशा आप ऑनलाइन जाकर के भर दो, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ये वही सब लिखा है, फोटो इतनी होनी चाहिए 20 से 50 KB के बीच में, देखो ये सब, ये देखो यही सब होना चाहिए, है ना। लाल आंखें ना नजर आए, उसमें चश्मा ना पहने हो, मुंडी टेढ़ी ना हो, पीछे चमकीला चमकीला ना हो, ये सब इतना तो होना चाहिए भाई। सिग्नेचर आपको सफ़ेद पन्ने पे काले इंक या नीले इंक से साइन करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगानी है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, है ना। ये सब तो हो ही गया है, ये तो आपको हर जगह से पता है, बाकी चीज़ें बस खत्म PDF, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, जो भी जैसा भी लगा कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो खत्म करने से पहले मैंने मैंने अभी अभी पंजाब PNB, पंजाब नेशनल बैंक में 1025 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की खुली हुई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 606 SO की भर्ती खुली हुई है ना। तो ये सब भरो भैया, ये सब भरो, आप ये कब भरोगे, नहीं समझे मेरी बात। मैंने बहुत सारी वैकेंसीज बताई हुई हैं, अभी इनकी डेट पूरी बची हुई है, तो जा करके भरिए, भरिए फॉर्म भरते रहिए। जो बैंक से जुड़े हैं, ये बैंक वालों के लिए मैंने बताया, ये दोनों बैंक की ही जॉब्स है, SO की हैं। कहीं पे कोई कहीं कहीं सिर्फ ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मांगा, जो एक्सपीरियंस, देखो इसमें कुछ पोस्ट मिलेंगी जो एक्सपीरियंस वाली होंगी, उनको आपको जाने देना है, आपको उस पर ध्यान देना जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर है तो फिर आपके पास वेल फॉर्मेट में एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया हो, ठीक है। तो बस इतनी सी जानकारी के साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका ये प्यार मुझ पर जो बना है, मैं बहुत, मतलब सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये सेवा मैं हमेशा आपके लिए करता रहूँगा। आपकी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, और परेशान ना हो, जॉब लग जाएगी। अगर इसके लिए आप लायक नहीं होंगे, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो चिंता मत करिए, मैं हर तरह के जॉब्स को ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे लाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कईयों के पास एक्सपीरियंस है, कईयों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कई सिर्फ इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें आपके मन में घूमती रहती हैं, तो मैं हर तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बस अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें।